आगरा में ट्रेजरी विभाग में गलत तरीके से पेंशनर्स के परिजनों द्वारा पेंशनर्स की मृत्यु के बाद भी पेंशन लेने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। मुख्य कोषाधिकारी रीता सचान ने बताया कि सितंबर 2022 में उनके द्वारा जांच कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी पाई गई है। मुख्य कोषागार अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद अभियान चलाया गया और पेंशनर से संपर्क किया गया और उनके जिंदा होने की जांच शुरू हुई तो पता चला कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, लेकिन विभाग में उनकी मौत की सूचना नहीं दी गई और पेंशन जारी होती रही। उन्होंने बताया कि पहले ही वित्तीय वर्ष में करीब 8 करोड़ रुपए की वसूली ऐसे ही लोगों से की गई, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में भी करीब 4 से 5 करोड़ रुपए ऐसे पेंशनर्स के परिवारों से वसूले गए जो पेंशनर्स के मरने के बाद भी पेंशन ले रहे थे। 3 वित्तीय वर्ष का आंकड़ा बताते हुए कोषागार विभाग अध्यक्ष ने बताया कि अब तक करीब 20 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। ऐसे लोगों के खाते फ्रीज कराकर न सिर्फ राजस्व की वसूली की गई बल्कि जो ब्याज बना उसे भी वसूला गया। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैसा खर्च कर दिया है। ऐसे लोगों के अनुरोध पर किस्तों में पैसा देने की अनुमति दी गई है ताकि पैसा वापस आ सके। मेरी आगरा में तैनाती के समय से ही जब मैंने यहाँ जानकारी ली तो ये पता चला कि करीब 12 करोड़ रुपए वसूला जाना है पेंशनरों से जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों को बकाया था। और ये पैसा लाइफ सर्टिफिकेट क्योंकि साल भर में एक बार ही दिया जाता है, तो मृत्यु की सूचना समय पे प्राप्त ना होने की वजह से पेंशन जाती रही और उसका अतिरिक्त पैसा खातों में जमा हो गया। ये समय पे ना आने पे इतनी अधिक धनराशि इकट्ठी होगी, तो इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया मैंने कि क्योंकि धनराशि बहुत बड़ी थी, 12 करोड़ राजकोष का पैसा था, वापस लाना बहुत आवश्यक था। तो इसके लिए एक टीम बनाई मैंने, हर विभाग वाइज की शिक्षकों का जो पेंशन है उनका अलग टीम बनाई, बिजली विभाग के पेंशनर थे उनके लिए अलग टीम बनाई। तो ऐसे ऐसे करके विभाग वाइज टीम बना दी मैंने। फिर उसमें से जो लिस्ट निकाली गई, जिन लोगों की सूचना प्राप्त हो गई थी उसके लिए संबंधित बैंकों को पत्र प्रेषित किए गए एक अभियान के तहत। तब एक दिन में करीब टारगेट रखा था 50 पत्रों का। हमने एक दिन में हमें 50 पत्र प्रेषित करने ही करने हैं और करीब 20 लोगों को फोन करना है। जिन लोगों ने अपने खातों से पैसा निकाल करके खर्च कर लिया था उनको फोन करके करना था, क्योंकि बैंक से वो सूचना तब तक प्राप्त हो जाती थी कि खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है कि इतना पैसा वापस कर सकें और लोगों ने निकाल लिया है पैसा। तो उनकी लिस्ट अलग बना ली गई। जिन लोगों ने पैसे निकाल के खर्च कर लिए थे तो उनको फोन कराने से हमारा काफी पैसा आया। पहले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने करीब 12 करोड़ में से 8 करोड़ वसूल कर लिया था। फिर जो शेष बचा, बीच बीच में कुछ धनराशि बढ़ती भी रही, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पेंशनर की मृत्यु बीच बीच में भी होती रही, तो कुछ कुछ ऐड भी होता रहा, वसूल भी होता रहा। ऐसे करके 22-23 का 8 करोड़ हो गया और 23-24 में ऐसे 4-5 करोड़ रुपए उसमें वसूला गया। फिर ये 24-25 में भी हमारा करीब 4 करोड़ के आसपास वसूला गया। ऐसे कर करके इस वित्तीय वर्ष तक लगभग 20 करोड़ के आसपास टोटल वसूली की जा चुकी है, जिसमें बीच में और लोग जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका भी पैसा शामिल है। और 30 सितंबर तक हम लोगों को 11 लाख की केवल वसूली शेष है, 30 सितंबर 2025 तक। और आगे चूंकि एक महीना भी निकल चुका है, आज 29 तारीख है, तो इस महीने में भी करीब हमारी 5-6 लाख रुपए वसूली आ चुकी है। तो ये जो 11 लाख का फिगर जो बचा था ये कम होकर के 5 लाख 4 लाख के आसपास आ जाएगा। तो 31 तारीख को जैसे हमारी रिपोर्ट आएगी उसमें प्रॉपर धनराशि का आकलन हो जाएगा कि कितना बचा है। क्योंकि ड्राफ्ट आए हुए हैं तो उनसे एक हम लोगों ने एक मतलब बना लिया है कि लगभग कितना पैसा आ चुका है। तो अप्रोप्रिएट यही 6 लाख के करीब आ चुका है इस महीने में। डीजी महाराज न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।